किसी इंसान की खामोशी को उसकी कमजोरी ना समझिए, क्योंकि जिस दिन उस इंसान के दिल पर चोट लगी तो वो बोलेगा, और उसकी बोली ना सिर्फ चीख बन जाएगी बल्कि पुकार बन जाएगी पूरे समाज की, और उसका साथ ना सिर्फ पब्लिक देगी बल्कि प्रशासन भी देगी। जी हाँ साथियों, यही तो हो रहा है आज आरती के साथ। कुछ लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो लोग गलत हैं, बल्कि जब पत्रकार साहब उनके पास जाते हैं तो वो खुद बोलती है कि जो भी लोग मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पत्रकारों से ये अपील है कि ऐसी गलत बातें, झूठी बातें ना फैलाएं, सिर्फ व्यूज के चक्कर में वो झूठ ना बोलें। ऐसी अपील खुद आरती कर रही है। देखिए ये वीडियो। अभी भी कहते हैं इतना, लेकिन ऐसे गलत अफवाह सब नहीं फैलाना चाहिए। बहुत तरह का ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो हकीकत है, हकीकत दिखाने का काम कीजिए। तो रात में जब ट्रेन चल सकती है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में बुलाने की क्या बात है? आदमी क्या रात में नहीं चलते हैं? देखा साथियों आपने किस प्रकार आरती कह रही है कि भाई जो अफवाह फैलाते हैं ऐसे पत्रकार समाज के लिए कलंक हैं। सच का साथ दीजिए ना। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि उस रात हम छोटू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए, तो लाइए वो सबूत सबके सामने। और अगर सबूत नहीं है तो इस बात को बोलने की भी हिम्मत ना कीजिए। जब हमारे पत्रकार साहब पूछते हैं कि भाई रात में छोटू आया आपके घर में, ये गलत था, तभी के लिए लोगों को मौका मिल रहा है, तो आरती ने पहली बार बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोला है कि क्यों नहीं आ सकता है। जब रात में ट्रेनें चल सकती हैं, रात में होटल, पब, डिस्को खुल सकते हैं, रात में लोग यहां से वहां से यहां जा सकते हैं, तो रात में कोई इंसान यहां से किसी के घर से किसी के घर में क्यों नहीं जा सकता है? हिंदुस्तान का कानून इस बात को मना करता है? कोई ऐसी धारा है जो उस इंसान के खिलाफ लगाई जाए जो कि रात को 2 बजे अपने घर से उठ के किसी के घर में पहुंच गया? अगर कानून इस बात की खिलाफत नहीं करता है तो क्या हक है आम पब्लिक को इस बात को नकारने में, इस बात की खिलाफत करने में? साथियों, हम भी इस बात को मानते हैं कि जो भारतीय संविधान कहता है, भारतीय कानून कहता है, ना सिर्फ हमें उस बात को मानना चाहिए बल्कि उस बात का सम्मान भी करना चाहिए। हमारे और दर्शक भी हैं जो इस बात का सम्मान करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में लिखते हैं कि भाई आरती को न्याय मिलना चाहिए, छोटू को न्याय मिलना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो कि आरती की खिलाफत करते हैं, आरती को गलत ठहराते हैं। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और यही बोलते हैं कि आपने हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार रखे, ये बहुत ही अच्छा किया। हम आपके विचार भी पढ़ेंगे। इनका नाम है चंद्रेश्वर यादव जी। ये कहते हैं कि समाज को तुम पत्रकार बर्बाद कर दिया है कि बढ़ावा देखा कि कोई भी लड़का किसी के घर में घुसे और कहे कि हम उस लड़की से प्यार करते थे। कल का काश ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में घुसे तुम्हारी बेटी जवान हो और कहे कि हम तो प्यार करते थे, तुम्हारे पर भारी ना पड़ जाए। चंद्रेश्वर यादव जी को हम जवाब दें या हम उनकी बात पे कुछ कहें, इससे पहले ही एक हमारे दूसरे दर्शक है जिनका नाम संजय गंगा जी बोलते हैं कि पत्रकार जी इनकी बात सही है, लेकिन इनसे पूछिए जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि उस रात आरती छोटू आपत्तिजनक स्थिति में थे, तो ये क्यों अफवाह फैला रहे हैं? बिल्कुल चंद्रेश्वर यादव जी, हम भी यही कहना चाहेंगे कि जब आपके पास ऐसा कोई सबूत अगर है कि उस रात आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे, तभी आप कुछ ऐसा बोलिए कि वो लोग कुछ गलत कर रहे थे। अगर ये बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी जवान बेटी हो, कहे कि हम प्यार करते थे, तुम्हारे पर भारी ना पड़ जाए, तो साथियों हम इस बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि बच्चे अगर जवान हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो उनको पूरा अधिकार ये कानून देता है कि वो अपने हिसाब से अपना वर, अपना जीवन साथी चुन सके। हालांकि हम बच्चों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जिन्हें पसंद करते हैं, आपके माँ बाप अगर उन्हें नापसंद करते हैं, तो अपने माँ बाप की खिलाफत ना कीजिए। लेकिन यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर से रिपीट करना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को ऐसा हक, ऐसा अधिकार कोई नहीं देता है, न ये अदालत, न ये कानून, न पुलिस, न प्रशासन, न समाज, कि आप किसी का कत्ल कर सकते हैं। और इसकी सजा ही आज आरती के घर वाले भुगत रहे हैं। हमारे दूसरे दर्शक साधना ओझा जी बोलती हैं कि हम भैया यही बोलना चाहते हैं, कोर्ट में तो नहीं आ सकते हैं लेकिन दूर हैं, जैसा आपसे ही मेरा विनती है, यही मेरा सलाह
है गैरों के छोड़े, ना ऐसे सीधे सादे दोनों बच्चे को कम से कम इंसाफ दिला दे। कम से कम एक नहीं है, दूर है तो क्या हुआ सकता है। जी हाँ साधना ओझा जी, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। हर कोई इंसान, हर कोई शख्स जो कि आरती का समर्थन करता है, वो आरती के हक में जाके अदालत में गवाही तो नहीं दे सकता, उसका सपोर्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन आप जितना कर रही हैं वो भी काबिले तारीफ है। आप क्राइम वर्ल्ड परिवार की मेंबर हैं और अपना समर्थन आरती को दे रही हैं। जब ये समर्थन भरा मैसेज आरती खुद पढ़ेगी, सरकार, कानून, प्रशासन और पुलिस पढ़ेगी, तो उनके दिल में भी इतनी भर भी 1% भी अगर ये बात टच कर गई कि भाई आरती सही है, तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा होगा। हमारे अगले दर्शक संतोष कुमार दास जी बोलते हैं कि आरती को आप नेम नहीं लोगे तो ही छोटू को इंसाफ मिलेगा। आप आरती आरती रटेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप इंसाफ दिला पाएंगे, क्योंकि आरती के बाद सोनी मैटर भी आया है और आप जानते भी हैं। संतोष कुमार दास जी, बिल्कुल हम आपकी बात का समर्थन करते हैं कि सोनी, पंकज सोनी केस का मैटर आया हुआ है, जो कि बिहार की एक और बच्ची के साथ गलत हुआ है, एक बच्चे के साथ गलत हुआ है। उनका भी दर्दनाक रूप से अंत हो चुका है उनकी प्रेम कहानी का, और उस केस के लिए भी हम बोलते रहते हैं हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल के। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो पंकज सोनी केस पे भी हम अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आपके साथ साझा करते हैं। हमारे अगले दर्शक सुनील कुमार जी बोलते हैं कि छोटू के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। यदि न्याय अभी तक लेट हो रहा है तो समझ लो सीधा जो पैसा पर पुलिस वाले बिक चुके हैं, इसीलिए अभी तक 4 अपराधियों कानून से बाहर फरार हैं। सुनील कुमार जी की इस बात का हम समर्थन करते हैं। साथियों, एक जमाना था जब बिहार के लिए ऐसा बोला जाता था कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस प्रकार से जब अब इस छोटू आरती केस को लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक भी 4 अपराधी फरार हैं, यानी कि सिर्फ एक गांव से फरार हैं अपराधी। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपराधी इतने शातिर भी नहीं होंगे, फिर भी पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है। ये कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है, अंदेशा है, दर्शाता है इस बात को कि कानून व्यवस्था भी बिहार में अभी थोड़ी सी लचर हो गई है। हमारे अगले दर्शक गौरव वाईटी गेमिंग बोलते हैं कि हत्यारों को जल्द सजा होनी चाहिए, नहीं तो कल कोई और हत्या कर सकता है। बिल्कुल गौरव जी, आपने बिल्कुल सही इस बात को पकड़ा और समाज की नब्ज को बड़ा अच्छा पहचाना है। छोटू आरती केस जब हुआ तो हमने भी तब यही बोला था कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले, नहीं तो ऐसे अपराध समाज में बढ़ते जाएंगे। और गौरव वाईटी गेमिंग भी यही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आरती छोटू के बाद पंकज सोनी केस हुआ, अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो ऐसे रोज रोज केस होते रहेंगे, ऐसी हत्याएं बिहार में नहीं देश में आम हो जाएंगी। हमारे अगले दर्शक हृदय पांडे जी बोलते हैं कि आरती को, भाभी को जल्दी पुलिस को पकड़ना चाहिए। जी हां साथियों, बिल्कुल जो 4 अपराधी अभी तक अभियुक्त फरार हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस को पकड़ना चाहिए। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़िए, सलाखों के पीछे डालिए, चार्जशीट बनाइए, मुकदमा चलाइए और सजा दिलवाइए। हमारे अगले दर्शक तनुजा शहारे जी बोलती हैं कि भगवान एक हत्यारों के घर में आरती जैसा फूल खिला है, इसीलिए आरती सच का साथ दे रही है। मेरा आशीर्वाद है उन सबको फांसी मिले। तनुजा जी की इस बात का हम भी समर्थन करते हैं कि आरती जो है वो सच्ची है, और ये बात न सिर्फ हम कहते हैं बल्कि बहुत सारे हमारे दर्शक भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अब तक आरती के खिलाफ कोई भी एक सबूत या सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन जिन लोगों ने उस प्यारे मासूम से बच्चे को मारा है उनके खिलाफ न सिर्फ सबूत हैं, सुराग हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कॉल डिटेल रिपोर्ट है, बल्कि और भी कई हथियार जिनसे उन्होंने उस बच्चे को मारा वो उस वक्त मिले। तो सारे सबूत होने के बावजूद अभी तक उनको सजा क्यों नहीं मिल पा रही, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे अगले दर्शक मीरा सिंह जी बोलती कि प्रशासन से मेरी यही विनती है कि आरती और छोटू को न्याय मिलना चाहिए। मीरा सिंह के साथ हम भी हाथ जोड़ के प्रशासन से यही विनती करते हैं कि न सिर्फ आरती छोटू केस में बल्कि पंकज सोनी केस में भी गंभीरता दिखाएं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएं। हमारे अगले दर्शक सुषमा चौधरी जी बोलती है कि आरती जैसी कोई भी नारी में इतनी हिम्मत नहीं थी। आरती एक नारी शक्ति की पहचान है। हम भगवान से विनती करते हैं कि देश के हर इंसान आरती को सपोर्ट करे। सुषमा चौधरी जी, बिल्कुल हम भी आपकी बात का सपोर्ट करते हैं और इस बात को कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से, पब्लिक से, कि अगर आपको अब तक के मौजूदा सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा है कि आरती कहीं से भी गलत नहीं है, तो उसका दिल खोलकर साथ दीजिए ताकि उसे न्याय मिल सके। हमारे अगले दर्शक एमडी
मजहर बोलते हैं कि अररिया बिहार से मैं हूं, आरती बहुत अच्छी लड़की थी, दुखी कर दिया है उसको, मिलकर सब उसका साथ सहायता होना चाहिए। बिल्कुल मजहर जी की हम इस बात का सपोर्ट करते हैं कि आरती अच्छी लड़की है और उसको मिलकर सबको साथ देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, ना सिर्फ आर्थिक सहायता बल्कि मानसिक सहायता। और मानसिक सहायता तभी हो पाएगी जब हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार लिखेंगे और आरती इनको पढ़ेगी तो मानसिक रूप से उसे शक्ति मिलेगी। हमारे अगले दर्शक बोलते हैं जिनका नाम है विनोद कामती जी कि छोटू आरती को न्याय मिलनी चाहिए, पुलिस जांच में ढिलाई कर रहे हैं, पुलिस जांच लापरवाही कर रहे हैं, पुलिस अभी तक गुनहगार को नहीं पकड़ पाया। इससे पता चलता है कि पुलिस गुनहगार का साथ दे रहा है। साथियों, हम इस बात में नहीं पढ़ना चाहेंगे कि पुलिस साथ दे रही है, प्रशासन अपनी तरफ से गंभीरता से इस केस को ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो पुलिस का यह काम है कि गलत के खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और हाथ जोड़कर विनती है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़वाइए। हमारे अगले दर्शक उषा भारद्वाज जी बोलते हैं कि छोटू और आरती को इंसाफ मिलना चाहिए और गलत अफवाह मत फैलाइए मेरे मीडिया भाई लोग। बिल्कुल, मैं भी मीडिया भाई लोगों से ऐसा बोलता हूं कि वो भाई होने का कर्तव्य निभाएं और आरती को अपनी बहन माने और बहन मानकर उसका सपोर्ट करें। अगर सबूत है तो पब्लिक के सामने रखें, अगर सबूत नहीं है तो खिलाफत ना करें, अफवाह ना फैलाएं। चंद्रेश्वर यादव जी बोलते बड़ी मजेदार बात करते हैं कि यह सब तुम पत्रकार पैसे खाकर कर रहे हो, हमें भी पता है कि तुम जो उसके तुम्हारे विरोध में बोलेगा उसका तुम बोलो ना, हम तो तुम्हारे हर न्यूज को पढ़कर बता रहे हैं कि तुम मेरा एक पर होना असम आज का बताओगे ना कि गलत क्या है सही है। हम इस बात का कुछ जवाब दिया, कुछ बोले इससे पहले हमारे एक दर्शक ने बोल दिया है चंद्रेश्वर यादव जी को कि भाई पत्रकार साहब इनकी बात को प्रोग्राम में शामिल कीजिए और हमें भी बताइए कि आप कितने पैसे खाकर इस आरती छोटू केस में या पंकज सोनी केस में ये खबरें बता रहे हैं। तो साथियों, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ना सिर्फ आरती छोटू केस बल्कि पंकज सोनी केस, ये दोनों गरीब परिवारों से आते हैं और उनके पास आज की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अपने परिवार को संभाल सके, उन्हें पाल सके। तो बताइए वो हमें कितना पैसा देंगे। तो हम यही हाथ जोड़ के बोलना चाहते हैं कि साहब, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। हाँ, अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे मैं और पत्रकारों को बोल रहा हूं जो कि आरती की खिलाफत कर रहे हैं, अगर चंद्रेश्वर यादव जी आपके पास कोई भी सबूत है तो हम उसका सम्मान करते हैं, उसको स्वीकार करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि हम लोगों से पैसे ले रहे हैं और न्यूज दिखा रहे हैं तो हम उस सबूत को भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथियों, हम ये न्यूज, ये खबरें, ये अपडेशन इसीलिए आपके सामने लेकर आते हैं क्योंकि हम समाज को जागरूक कर सके, उन्हें सचेत कर सके। क्योंकि जो अपराध है ना साथियों, वो समाज में ही कहीं ना कहीं होता रहता है और जो अपराधी हैं वो भी समाज में ही कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। हम ये खबरें इसीलिए बताते हैं कि आप अपराध और अपराधियों के खिलाफ जागरूक हो सके, सचेत हो सके और वक्त रहते सही कदम उठा सके। बस यही हमारा परम उद्देश्य है और यही हमारा दारोमदार है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, हाथ जोड़ के शुक्रिया करते हैं वो लोग जो कि हमारे क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर हैं और कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें लिखते हैं। हम वक्त वक्त पर सुझाव, शिकायतें पढ़ते रहेंगे ताकि आप भी मोटिवेट हो और हम भी मोटिवेट हो। अगली प्रस्तुति, अगली अपडेट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।